गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। हेलो हाय। साउंड इज क्लियर। साउंड क्लियर है ना? करते हैं करते हैं। Audio not accessed to your YouTube. Hello sir, how are you? फर्स्ट क्लास। सर आजकल बहुत क्लियरिटी मिलने लग गई है। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा सच में? बहुत क्लास किया पर ये क्लास में जो क्लियरिटी मिली वो आगे वाले में नहीं मिली सर। क्या बात है, फिर तो मतलब आगे वाला पैसा वेस्ट। आज जो बताओ 5-6 लाख लॉस करने के बाद क्लियरिटी मिले तो सही है ना सर। जाता संभल गए। बीटीसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, स्टॉप लॉस आहिस्ता से लेके नीचे आया है। तो आप अभी सही चल रहा है ना, सारा चीज सही चल रहा है ना, मतलब समझ पा रहे हैं ना अभी? हाँ समझ पा रहा हूँ पर अभी सर ट्रेडिंग थोड़ी देर बंद है थोड़ा। नहीं आप ये बंद कर दीजिए कि अभी मेन बात है, सारा चीज जब हो जाता है ना, चीजें समझ में आता है तो थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा सा वो जो एक एग्रेसिवनेस है ना उसको थोड़ा सा समझिए, क्योंकि वही सारा चीज का मतलब कल जो आपने क्लास लिया ना सर क्षत्रिय और ब्राह्मणों वाला वो वाला सीन है हमारा। हाँ वही चीज, ज्यादातर प्रॉब्लम वही है। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है रिवेंज, मतलब 100 रुपए भी मेरा गया तो मैं वो रिकवर करके रहूं, उसके चक्कर में मैंने 28-27 हजार लॉस लिया है। बस वही तो प्रॉब्लम है, वही तो होता है सबसे ज्यादा दिक्कत, दुखद कहानी वही तो है, और क्या है। ठीक है सर। चलिए। सर वो किताब मिली क्या जिसमें आपने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए? नहीं जी, वो तो मिल जाता तो मजा आ जाता, वो तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूं। मैं करता हूँ, रुक जाओ। अच्छा कल जो भी आप लोगों ने सिस्टम्स में आए थे, मतलब कहाँ तक क्या क्या प्रोसेस किया आप लोगों ने? प्रोसेस बताओ, क्या क्या प्रोसेस हुआ, मतलब क्या फील हो रहा है अभी तक आप लोग? पूछने का अभी रुकिए, इतना जल्दी पूछने के लिए इतना ज्यादा उतावले क्यों रहते हो? गुड इवनिंग। थोड़ा सबर रखिए, मतलब इतना ज्यादा उतावले रहोगे तो फिर ट्रेड में तो फिर मतलब अभी आओगे और अभी ट्रेड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है कि हम एक चीज को ये नहीं समझ पाते हैं कि अभी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखिएगा। सब आ गए ना या बचे हुए हैं थोड़ा बहुत? कोई बात नहीं, अभी आएंगे। ओके चलो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 7 बजे हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कल बात किया था कि
एक रिवेंज का जो हम लोगों ने बात किया था कि जिस तरीके से हम हमें कोई भी चीज आता है तो एक बार लॉस हो जाता है तो बार बार हम सोचते हैं कि उसमें हमें किसी तरीके से प्रॉफिट हो जाए। तो अभी क्या है, जब आप अभी इसके और थोड़ा सा एडवांस में आते हैं, ठीक है। हम्म। अभी आप लोग बताना मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। हाँ, दिमाग हैंग ही होगा। आपने चूज ही किया है कुछ ऐसा फील्ड जहां दिमाग हैंग होगा। ध्यान से देखना, आपने सब कुछ सीखा, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपने सब कुछ सीखा, ठीक है, सब कुछ समझा, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, आपने सब कुछ सीखा, सब कुछ समझा, समझने के बाद प्रैक्टिस भी किया और आपको पकड़ में भी आ गया। अब आप ट्रेड में उतरे हो, ठीक है। ट्रेड में उतरने के बाद ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसको पहले समझ लो, इसके बाद वाला मैं आप लोगों को टेक्निकली चीज बताऊंगा तो और अच्छे से उसको पकड़ पाओगे, ठीक है। तो जब आप चीजों को कर रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, सब कुछ प्रैक्टिस करके आप आए यहाँ पे ट्रेड में बनाए, मतलब ट्रेड करने के लिए। जब आप ट्रेड करने लग जाओगे तो आपको वन डे प्रॉफिट हुआ, मान लो 2000 रुपया। ध्यान से इसको देखना, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है, यही चीज हमें समझ में नहीं आता, दैट्स व्हाई हम बार बार चीजों में आके उलझ जाते हैं। 2 डे प्रॉफिट हुआ, पकड़ लो 3500 रुपये, ठीक है। 3 डेज प्रॉफिट हुआ, बूम हो जाएगा ये, करीबन पकड़ लो 20,000 के आसपास बूम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है। अब क्या होगा, ये पूरा साइकोलॉजी को समझना, ठीक है। अब आप आओगे चौथा दिन, ठीक है, ट्रेड करोगे, 2000 रुपए का लॉस होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। इसको रिकवर करने जाओगे, 3000 का और लॉस होगा। अब फिर एक ट्रेड करोगे, आप ये 2000 और 3000 का जो लॉस हुआ है आप रिकवर करके आप शायद 200-300 के प्रॉफिट में आ जाओगे, 300 के प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। ये चौथा दिन का बात कर रहा हूं, यही दिन सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। अब ये जो 300 का प्रॉफिट हुआ ना, इस 300 के प्रॉफिट में आप क्या सोचोगे मालूम है, इस 300 के प्रॉफिट में क्या सोचोगे मालूम है कि किसी भी तरीके से मेरा ये 2000 और ये 3000 जो मैं मतलब लॉस किया था, और ये जो मैंने अभी 5000 का प्रॉफिट किया, एक और ट्रेड लूंगा ना तो मेरा 10,000 का प्रॉफिट, 5000 का भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं ये जो 300 का प्रॉफिट दिख रहा है ना, इसको मैं 5000 में करूंगा, ठीक है। 5000 में थोड़ा मैं क्लोज करूँ, क्योंकि मैं अगर 2000 और 3000 दोनों को लॉस कवर कर सकता हूँ, दैट मीन मैं 5000 का प्रॉफिट, तो अगली बार मैं फिर से 2-3 हजार का प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो ब्रोकरेज का भी पैसा निकल जाएगा और प्लस मेरे पास, चलो इंडियन मार्केट का बात कर रहा हूँ, ब्रोकरेज का, यहाँ तो ब्रोकरेज का कोई सीन ही नहीं है, फिर भी आप सोचोगे कि भाई कम से कम मेरे पास 2000 रुपए आ जाएगा। अब इसके चक्कर में आप 10,000 रुपए उड़ा दोगे और 10,000 को कवर करने के लिए पूरा कैपिटल खोलोगे। ये होता है कि नहीं, ये बोलो आप, ये होता है कि नहीं। अभी इसका मैं आपका रीजन बताऊंगा। कल मैंने आप लोगों को रिवेंज का रीजन बताया, आज इसका रीजन बताऊं, बहुत सिंपल है, होता है ना। चलो, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन, सभी के साथ होता है, ठीक है। देखो, जब ऐसा हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है, देखो एक पैटर्न का बात मैंने किया था, हर एक चीज का अपना एक पैटर्न है। जैसे मार्केट जिस जहां पे आप आ रहे हो काम करने, उसका काम ही है ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। मतलब ये जो यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है, ये जो एक्यूमुलेट बना है, यहां से सपोर्ट लेके फिर एक बूम करेगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। जब आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहे हो ना, जब आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहे हो, तो यहां ये पीक आ रहा है, जैसे आप स्टार्टिंग किए, ठीक है, यहाँ पे प्राइस स्टार्ट हुआ, ये ऊपर गया, प्राइस एकदम पैटर्न वाइज होता है सारा चीज, आपको ये समझना पड़ेगा। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, मतलब आपने 2000 का प्रॉफिट किया, यहाँ हो सकता है 1700 का प्रॉफिट किया, फिर ये हाई हाई लगाया, यहाँ आप 4000 का प्रॉफिट किया। माइंड का बात करो, माइंड भी सेम चलता है, माइंड का भी जो इकोसिस्टम है वो भी सेम चलता है प्राइस एक्शंस की तरह। जैसे आप ईसीजी कराने जाओगे तो जो हार्ट का जो सिस्टम है वो ऐसे ही चलता है, ऐसे 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 टी ऐसे ऐसे चल रहा है तो आप जिंदा हो, ऐसे हो गया टी तो आप मर गए। तो माइंड का भी सेम पिकअप है, जैसे प्राइस एक्शंस का पिक हो रहा है। क्या बोला समझ, आपने यहाँ पे 1700 का प्रॉफिट किया, आपने पकड़ लो यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट मार दिया, ठीक है। तो 2000 का प्रॉफिट किया, आप थोड़ा सा फिर डाउन आए, मतलब मैं इसको आपको क्लियर कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए, इस तरीके से काम करता है। आपने यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट किया, ठीक है, प्राइस स्टार्ट हुआ, आपने यहाँ पे 500 का प्रॉफिट किया, ऊपर गया थोड़ा और प्राइस स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, आपने यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट किया, ठीक है।
थोड़ा और ऊपर गए तो यहाँ पे आपने 1500 का प्रॉफिट किया, ठीक है। ऊपर जब ये तीनों दिन ऐसे ऊपर गया तो आप समझना आप रिटेस्ट का काम है, अब यहाँ पे माइंड का रिटेस्ट का काम है। अगर आप तीनों दिन ऐसे कंटिन्यूअसली प्रॉफिट किया तो एक रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट होगा तो वहां घबराने का नहीं है। आपको पता होगा, पता होना चाहिए रिटेस्ट का पॉइंट है, माइंड का जो नर्वसनेस है ये रिटेस्ट कर रहा है, अभी नीचे गिरेगा। दैट मीन जो आपने 1500 का प्रॉफिट किया हो सकता है यहाँ पे 700 का लॉस हो, उसको एक्सेप्ट करने का, दैट इज द एक्सेप्टेंस, इसी को एक्सेप्टेंस कहते हैं। अब जब अगेन उसके बाद एक्सेप्ट किया, अब छोड़ दो उसको, आपको समझ आना चाहिए, अब यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये मेरा रिटेस्ट का प्रोग्राम है। अब रिटेस्ट किया, हो सकता है यहाँ कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन करोगे। दैट मीन 2-3 दिन हो सकता है आपका 200 का 100 का प्रॉफिट हो रहा है या 200 का लॉस हो रहा है, ऐसे मतलब एक्यूमुलेट कर रहे हो आप। अचानक से क्या होगा, जैसे ये आपने 1000 का प्रॉफिट किया, ऐसे 1500 का प्रॉफिट किया, आपने 700 का प्रॉफिट किया, तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7 7 14, तो यहाँ पे पकड़ लो 500 600 800 1800 के प्रॉफिट में हो सकता है 4-5 दिन आपने 800 रुपए गवा दिए, 100-200 का प्रॉफिट कर रहे हो, फिर उसको रिकवर कर दे रहे हो। क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो, ऐसे हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। थोड़ा सा एक बाउंस होगा, मतलब हो सकता है उस टाइम हो सकता है 1000 आ जाए, 1000 चला जाए, मतलब जैसे ये 500 ये प्राइस जा रहा है ना, ऐसे रिटेस्ट किया, यहाँ एक्यूमुलेट किया, ऐसे यहाँ पे क्या किया, फॉल्स कर दिया, जिसको ट्रैप कहते हैं। ये माइंड ट्रैप करेगा हम लोगों को। इसी टाइम आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि यार आप ट्रेड नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है, ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मतलब मेरा शायद इस ट्रेड से सब कोई सही बोलता है, यहाँ पे पैसा नहीं बनता है, ऐसा ऐसा थॉट आएगा, ये मेरे से ट्रेड नहीं होने वाला, मैं फालतू का यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करूँ, इससे अच्छा बाहर कमा लूंगा तो काम का काम होगा। यही वो दिन है, यही वो दिन है, इसी को ट्रैप कहते हैं। अब जब आप यहाँ पे ये वाले सिस्टम्स, मान लो यहाँ पे आप 500 का प्रॉफिट किए, थोड़ा सा ऊपर गए, यहाँ 1500 का प्रॉफिट किए, यहाँ 1800 का प्रॉफिट किए, ठीक है। अब ये जो नीचे है, यहाँ पे आपने 500 रुपए गवा दिए। अब यहाँ पे आपने ओवरऑल आप हारे नहीं हो, अगर छोटा छोटा अपने सिस्टम्स के साथ हो, प्रॉफिट अपना लॉस जैसे अपना सारा सिस्टम है, तो यहाँ पे फिर भी ओवरऑल आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आप हो सकता है ब्रेक इवन करो। ऐसा हो सकता है कि आपका 500 1500 1800 प्रॉफिट है, तो आप यहाँ पे 2000 के प्रॉफिट में अभी भी रहोगे, अगर आप उल्टा सीधा हरकतें नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि मैं कॉन्सेंट्रेशन जोन में हूँ, फिर भी आप अगर नहीं भी हो तो फिर भी कम से कम 1500 के प्रॉफिट में आप रहोगे, ऐसा नहीं कि नहीं रहोगे। अब देन ये जो ट्रैप होगा, इसी ट्रैप में आप हो सकता है 1000 के प्रॉफिट में आ जाओ, यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 500 का आप गवा दो, क्योंकि ये ट्रैप हो चुका है। अब यही वो दिन होता है जहां आपका माइंड पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, यही वो ट्रैप वाला सिचुएशन होता है जहां पे कैपिटल ब्लो अप होता है हम लोगों को। एंड देन जब ये फटता है, तो ये जो आप 1800 का आपने जो प्रॉफिट किया था, एक ही बार में ये करीबन 5000 पे चला जाएगा। ये होता है ट्रेडिंग का एक्चुअल सिस्टम। पकड़ में आ रहा है सारा चीज, मतलब आप जो 1000 का प्रॉफिट तो आपका 6000 हो गया यानी। और ये जो आपने फील किया, दैट इज द प्राइस एक्शन। अब आप प्राइस में उतर गए हो, प्राइस और आप में कोई प्रॉब्लम मतलब अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है, अब आप प्राइस में आ गए हो। अब आपको पता है कि पीएनएल जो है ना, वो एकदम फॉल्स वाली बात है, इट्स कॉल्ड ट्रैप। समझ पा रहे हो, यही होता है एक्चुअल लेवल में, क्योंकि आप जहां काम करने आए हो वो उसका सिस्टमेटिक प्रोसेस ही यही है, ये इसी तरीके से चलता है। कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जब मैं इसको ऑब्जर्व किया ना, मेरे पैरों के अंदर से जमीन खिसक गया था, अरे यार ये क्या था। ये मैंने खुद से ऑब्जर्व किया, कुछ आया, कुछ दिमाग में आया, सारा क्वेश्चंस का आंसर यहाँ निकल गया होगा आप लोगों को, सारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया होगा अगर आप सही से इन चीजों को देखे होंगे तो। हाँ सर, ये 3 दिन लगातार प्रॉफिट हो तो 3 दिन बंद नहीं, बंद नहीं होता है, बंद नहीं होगा, आपका ट्रेड चलेगा, बंद नहीं होगा। आपको वो जो कल जो रिवेंज वाला बात किया, वहां आपको उसको दिमाग में रखते हुए ट्रेड करना है। वो जैसे मैंने अभी क्या बोला आपको, 500 का प्रॉफिट किए, 1500 का प्रॉफिट किए, हो सकता है उसके बाद डायरेक्ट 5000 का प्रॉफिट हो गया आपका। अब उसके बाद आपका रीटेस्ट का प्रोग्राम शुरू होगा, इसको आपको पता होना चाहिए। अब जब भी आप काम करो, हो सकता है ऐसा हो कि आप सही ट्रेड लियो लेकिन आप जल्दी निकल गए हो, फिर आपको रिग्रेट हो रहा है, फिर आप ट्रेड में आ गए, जो मान लो सही ट्रेड लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल गए 500 रुपया, फिर रिग्रेट हुआ, काश इसमें थोड़ा देर रहता तो और आ जाता, फिर आपको दिखेगा वहां मोमेंटम थोड़ा नीचे आ रहा है, चलो यहाँ पे और एक एंट्री करते हैं। उससे बचना है, आपको वही समझ जाना चाहिए कि बस ये मेरा रिटेस्ट का प्रोग्राम आ गया है, अब मैं रिटेस्ट के जोन में हूं। अब यहाँ उल्टी सीधी हरकतें जरा सा क्या, मेरा कैपिटल खत्म हो जाए, उल्टी सीधी हरकतें जरा सा क्या, कैपिटल खत्म हो जाए, इसको यही रोक देते हैं।
मेरा रिटेस्ट का प्रोग्राम चला गया। अब ये कंसोलिडेशन जोन कितना दिन तक रहेगा वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अब जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, आप देखो माइंड का सिचुएशन क्या है, माइंड क्या बोल रहा है, रुकना है, सही ट्रेड है। अगर आपका स्टॉप लॉस लग गया, समझ जाओ आप रिटेस्ट वो कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन जोन में हो। अब यहाँ पे एक्यूमुलेट करोगे आप, कभी 100, कभी 200, कभी 500, फिर कभी ब्रेक इवन, एंड देन उसके बाद जब फटोगे ट्रैप होगा। फिर ऐसा नहीं कि फटोगे एक बार में, जैसे यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रैप होगा। मतलब जो आप मान लो 5,000, 7, 7,500, 8,000 का जो आपने प्रॉफिट किया था, वो हो सकता है आपका 4,000 में आ जाए। पूरा यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस वो टूट जाएगा, बहुत सारा ओवर थिंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार आप शायद ये 4,000 भी है, क्या ही करूं इसको रख के, इसमें भी ट्रेड ले लेता हूँ। नहीं करने के, आपको पता होना चाहिए कि ये जो 4,000 गया है मेरा, अब ये जो 4,000 बचा हुआ है, दैट मीन ये मेरा ट्रैप है, अब इसके बाद फटने वाला हूँ, तो रुक जाना वहीं पे, फिर उससे लड़ना मत, वो रिवेंज वाला याद रखना। फिर जब यहाँ पे आप जब आओगे उसी पोजीशन में, देखना जब आप आओगे तो वहां पे 20,000 का प्रॉफिट हो गया एक झटके में, मतलब आपका ओवरऑल 24,000 का प्रॉफिट में आ गया। ये होगा आपका, हो सकता है 15 दिन 20 दिन के अंदर ही ऐसा सेम। जब आप डाउन ट्रेंड में हो, मतलब जब आप देखो डाउन ट्रेंड में इंसान कब रहता है, बताओ, आप खुद बताओ। ये तो मैं हायर हाई का बात कर रहा हूं, हायर हाई में कब होता है और डाउन ट्रेंड को क्या मतलब ये दोनों में क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। ध्यान से समझना, डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई कब होता है और डिमांड कब होता है, बताओ। आपने क्वेश्चन दिया, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। सप्लाई कब होता है, डिमांड कब होता है? मैंने डिमांड वाला सिस्टम बताया, सप्लाई का काम नहीं बताया। सप्लाई कब होता है, डिमांड कब होता है? गुरु जी आपको कैसे पता ये सब हो रहा है हमारे साथ? नहीं, आप और मैं अलग नहीं हूं, दिखने में अलग है, बोलने में अलग है। आप दूर बैठो, मैं दूर बैठो, लेकिन आप और मैं अलग नहीं, साइकोलॉजिकल सब सेम है, सबके सब सेम है। तो मुझे जो हो रहा है आपके साथ भी वही हो रहा है। मैं अगर अपने आप को पूरी एनालिसिस कर सकता हूँ, तो कोई भी मेरे सामने आ जाए उसको मैं एनालिसिस करके पूरा चिट्ठा खोल सकता हूँ, किस तरीके से वो क्या क्या सोच रहा है अगर क्या नहीं सोच रहा। बताओ जी, डिमांड कब होता है और सप्लाई कब होता है? हमें पता ही नहीं डिमांड कब होता है। डिमांड कब होता है? जब आपका क्या, बताओ, पार्टिसिपेट ज्यादा होता है, मतलब जब आप में वैल्यू बढ़ता है, आपका वैल्यू बढ़ रहा है, तब आप में डिमांड आ रहा है। आपका वैल्यू घट रहा है, सप्लाई आ जा रहा है। अब आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं। नेचर कौन है? आपका नेचर आप पे इंटरेस्ट करेगा। नेचर, किस्मत किसे कहते हैं पता है? किस्मत किसे कहते हैं? व्हाट इज लक? कि नेचर आप में इंटरेस्ट जता रहा है, नेचर आप में इंटरेस्ट जता रहा है, दैट मीन यू आर अ डिमांडेड जोन। आप जिस चीज में हाथ रखोगे वो सोना हो जाएगा। आप अगर एक टेबल पे हाथ रखोगे वो सोने के दाम पे बिकने लगेगा। तो डिमांड कब स्टार्ट होता है? आपका वैल्यू कब बढ़ेगा? और सप्लाई, अगर आप सप्लाई जोन में हो तो इसका मतलब कि आप में वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू नहीं है मतलब का उसका क्या सेंस हो सकता है? आपका वैल्यू कब बढ़ता है? कब बढ़ता है आपका वैल्यू? आप, मैंने जो बोला आप ट्रेड करने आए हो, उसके पहले मैं 2-3 वर्ड बोला, उसके बाद आप ट्रेड करने आए हो। वो वर्ड क्या था? 2-3 वर्ड बोला था। डिमांड जोन छोड़ो, आप पहले इसको सोचो, पहले इसको समझो। हमेशा पैसा कमाने के धंधे में रहते हो, पहले इसको सोचो। क्या नाम है? मोहम्मद नील। तुम कूल हो जाओ, इसको जो मैं बता रहा हूँ इस चीज को एक्सप्लोर करो, क्योंकि जो बताने लायक चीजें वो मैंने बता दिया। अभी बस मैं आप लोगों को कुछ थ्योरी बताऊंगा। मैंने अभी आपको बताया कि देख लो क्या दिमाग कहां पे हो। एक मिनट, आप कहां, आप जहां पे भी हो थोड़ा बैठो, तो थोड़ा बैठ जाओ, स्ट्रेट बैठ जाओ, और थोड़ा पानी वानी मुंह में मार के आओ। बहुत जल्दी भूल जाते हो आप लोग। मैंने बोला आपने चीजों को समझा, चीजों को जाना, चीजों को देखा, फिर उसका प्रैक्टिस किया, देन मार्केट में ट्रेड करने उतरे आप। तो ये जो आपने किया, ये आप अपने आप में एक डिमांड क्रिएट की।
माइंड में डिमांड क्रिएट होता है। मैं हमेशा प्रैक्टिस का बात क्यों करता हूं? बिकॉज प्रैक्टिस इज क्रिएट अवर डिमांड। हमें डिमांड क्रिएट करता है। हमारा जो माइंड है, जो ये जो सर्कुलेशन है माइंड का, इसमें डिमांड क्रिएट करता है। इसमें कभी सप्लाई जोन नहीं बनाएगा प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो और मार्केट में ट्रेड भी कर रहे हो, दैट मीन यू आर नॉट, आप में सप्लाई जोन क्रिएट होना पॉसिबल नहीं है। सप्लाई जोन क्रिएट कब होता है? जब आपका प्रैक्टिस खत्म है। आप सोच लिए कि मेरे को सब आ गया। अगर एक खिलाड़ी सोच लिया कि मेरे को खेल आ गया और प्रैक्टिस करता ही नहीं, तब तो फंस गया ना, उसमें सप्लाई जोन आ गया। अब उसका माइंड कुछ भी करेगा, मतलब ईगो अपने सर पे चढ़ गया। क्या बोलो, समझ लो? तो आप में जब भी डिमांड जोन है, तभी जब आप में प्रैक्टिस जारी है, आप चीजों पे अध्ययन किए जा रहे हो, और ये अध्ययन मरते दम तक बंद नहीं होता है अगर आप चाहो तो। और अगर आप देख रहे हो कि मेरा एक अध्ययन मुझे मिल गया, जहां पे मैं अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करता हूं और मुझे ये सिचुएशंस मिल गया, तो ओवरऑल अगर मैं कुछ भी करूं तो मुझे वो फेज से गुजरना ही गुजरना है। जो एक्यूमुलेशन जोन और ये ट्रैप जोन, ये मुझे समझ में आ गया। तो अब आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे काम करोगे। जो प्रैक्टिस है क्या, आप प्रैक्टिस करोगे। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस पे काम नहीं करोगे। प्रैक्टिस मतलब क्या? आप कोई सा भी ट्रेड कर रहे हो तो दैट इज द प्रैक्टिस ना। आप ट्रेड कर रहे हो तो समझ के ट्रेड करोगे कहां पे एक्यूमुलेशन है। मान लो ये वाला एक्यूमुलेशन जोन है, ये वाला एक्यूमुलेशन, ये ऊपर ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके जब ये नीचे आ रहा है, तो आप अपने सिस्टम्स पे ट्रेड कर रहे हो। भले ये आप इतना सा ट्रेड आया, मतलब इतना सा इससे उड़ा और आपने यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल गए, तो वो तो प्रॉब्लम आपका है ना, वो आपके सिस्टम्स का है, मार्केट का तो प्रॉब्लम नहीं है। अब आप फिर से अगेन अगर यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करोगे, फिर स्टॉप लॉस कहां दोगे? क्योंकि असली स्टॉप लॉस तो यहाँ बैठ रहा है। अब यहीं पे झंझट क्रिएट होता है। तो जब आप यहाँ से निकल जा रहे हो, तब आपको समझ जाना चाहिए मेरा एक्यूमुलेशन जोन आ चुका है। मार्केट का एक्यूमुलेशन जोन नहीं है, बट मेरा आ चुका है। अब मेरे को यहाँ पे उल्टा सीधा हरकतें करूंगा, मैं फंसूंगा। इस चीज को आप लोग समझ पाए, पकड़ पाए? अभी जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो माइंड का जो सिस्टम है, ये हम लोग जो गलती करते हैं, कैपिटल जो उड़ाते हैं, इसको पकड़ पाए क्या नहीं, वो बताओ पहले। क्लियर हुआ? सारा क्लियर हुआ? अभी तो टेक्निकल बचा हुआ है, रुक जाओ अमित पटेल जी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अभी तो टेक्निकल बचा हुआ है। अभी आज बहुत ही खतरनाक चीज बताने वाला हूँ, लोगों को मजा आ जाएगा। अभी तो ये साइकोलॉजिकल सारा सिस्टम है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। ये बहुत ही सभी को बहुत ऐसा लग सकता है, यार क्या बोरिंग चीजें बता रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लग सकता है आप लोगों को, ठीक है। बट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि बस ये बोरिंग जगह से गुजर जाओ एक बार, ठीक है, उसके बाद देखो काम क्या होता है। और अगर किसी को मजा आ रहा है, तब तो भाई समझ जाओ आप कुछ फोड़ने वाले हो, ठीक है, आप कुछ फोड़ने वाले हो। क्योंकि साइकोलॉजी में किसी को अगर मजा आ गया, फिर तो मतलब समझ लो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसको लिख लो आप लोग। देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। नहीं, जब भी इसको पहले लिखो एंड इसको सेकंड में लिखो, ठीक है। ये पहला होगा, ये सेकंड होगा, ठीक है, ओके। चलो बीटीसी गया कहाँ है? ये तो जाना ही था इसको, बट इसने बहुत बेकार तरीके से लेके गया, स्टॉप लॉस लेके गया। ये देखो ना, कितना मस्त टारगेट था ये हम लोगों का, कितना मस्त टारगेट था। हाँ, कितना मस्त टारगेट था। हल्का सा स्टॉप लॉस लेके गया है। ये होता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गोल्ड भी बहुत अच्छी जगह से निकला है। एक मिनट रुक जाओ। वही एक्यूमुलेशन जोन के साथ ही है, ये भी एक्यूमुलेशन जोन के साथ ही है। ये एक्यूमुलेशन जोन था, दैट्स व्हाई इसका एक्चुअल स्टॉप लॉस यहीं पे होता है, ठीक है, ये अपना प्रॉफिट होता है। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो।
इसको छोड़ो, इसको समझो पहले, ठीक है। ये मार्केट में होता रहता है, इसको लेकर टेंशन मत लो, ये सब चलता रहता है, ठीक है, बहुत चलेगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बंद करता हूँ। हाँ, ये वाला समझ में आया। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से समझिए। ये हम लोगों का साइकोलॉजिकल क्लियर हो गया। हाँ, बीच में क्वेश्चंस, जब क्वेश्चंस के लिए मैं बोलूं तब आप लोग पूछना, ठीक है, अभी नहीं। आपके लिए, आपके पास मौका आएगा, सब कुछ मौका आएगा, तो डोंट वरी। थोड़ा चीजों को पहले आप लोग देख लो, अपने आप ही सारा क्लियर होगा अगर आप आराम से चीजों को देखोगे तो, ठीक है। और जब आप अपने ही साइकोलॉजी को एक्सेप्ट करोगे ना, अपने सिस्टम्स को एक्सेप्ट करोगे, तो फिर बाहर कोई सा भी मोमेंटम हो, कैसा भी मोमेंटम, आपको पता चल जाए कि ये मेरे लिए आज नहीं है, ठीक है, ये मेरे लिए आज नहीं है। क्योंकि जो मेरा दिन है, उस दिन मैं कुछ भी करूं, मेरा लॉस नहीं होगा, मैं प्रॉफिट में निकलूंगा, तो वो मेरा दिन होगा। तो आज मैं एक्यूमुलेशन में हूं, ठीक है, आज मार्केट जो भी कर रहा है, क्योंकि जब मैं मोमेंटम में आऊंगा तो मार्केट भी मोमेंटम करेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ टेक्निकल टूल्स बता रहा हूं, ध्यान से समझना। कल मैंने एकदम हम लोग स्टार्टिंग में क्या किए थे, ये वाला काम किए, फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक्यूमुलेशंस का काम किए, फिर कल हम क्या किए, मैनिपुलेशंस का काम किए। ओवरऑल हम लोग का प्राइस का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बीच में सारा साइकोलॉजी का भी जो भी गेम था, हम लोग सारा सारा देख लिए, उसके पीछे कितना सारा साइकोलॉजी है, मतलब टेक्निकल कितना, साइकोलॉजी कितना, आप लोग बता सकते हो अभी तक जो भी आप लोग यहाँ पे क्लास में हो। टेक्निकली हम लोग कितना कुछ किए हैं उसका परसेंटेज, और साइकोलॉजिकली हम जो भी बात किए उसका परसेंटेज कितना है, परसेंटेज वाइज अगर मैं निकालू तो कितना है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, टेक्निकली बहुत मुश्किल है तो 10 to 15% है, बाकी का सारा गेम साइकोलॉजी का है। मतलब 80 से लेके, मतलब 80 से, मैं तो 90 बोला, और 85, चलो ठीक है, ठीक है, 80 से लेके 90, ठीक है, ये सही है। ये हमारा साइकोलॉजिकल हिस्सा, इसी के सपोर्ट पे ये काम करता है, अदरवाइज आपको मैं कुछ भी बता दूंगा, आप कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो, वो तो हम लोग मैनिपुलेशन भी जान लिया सब कुछ। अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले एक काम करो, आप लोग कैंडल्स भी हम लोग देख लिए थे, ओके, और 743 आप लोगों के पास होगा, आप लोगों को पता होगा। अच्छा, यहाँ पे टूल्स में एक चीज है जिसको हम बोलते हैं, और जो हाँ, ये रहा, ट्रेंड बेस्ड फीड एक्सटेंशन। देखिए आप लोग यहाँ पे ये वाला देख रहे हो, ट्रेंड बेस्ड फीड एक्सटेंशन। फीड रिट्रेसमेंट का तो मैंने आप लोगों को 743 में बता ही दिया, ठीक है। इसको पहले इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको फेवरेट करो आप, ठीक है, फेवरेट करो। मैं इसका सेटिंग पे आप लोगों को लेके जाता हूँ, तो सेटिंग जैसा है उसको उस तरीके से सेटिंग कर लेना। पहले इसको आप फेवरेट करो, कर लिए। फिर मैं ऑलरेडी 743 में बता चुका हूं, सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सेम है, 38 23 एकदम सेम है, ठीक है। हाँ, इसको देख लिए। अभी देखना, ये जो है ना, इसका मैं सेटिंग बता दे रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पे सेटिंग में जाओ। इसका सेटिंग ऐसे करो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, देखो ट्रेडिंग में आपको सेटिंग्स मिल जाएगा, ये रहा। पहले इसको देखो आप, फिर मैं फिर कभी बता दूंगा। इसको देखो आप, इसका सेटिंग्स देखो, 0 6 ये ऑन रहेगा, ये ऑन रहेगा, ये ऑन रहेगा, ठीक है, बाकी सब ऑफ रहेगा, ठीक है। देखो, ये ऑन रहेगा, ये ऑन रहेगा, ये और ये 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर है, देखिए। बाकी ये सब ऑफ रहेगा, ठीक है, ओके। ये ट्रेंड लाइन जो है इसको ऑन कर लेना, और ये डिफॉल्ट ऑन ही रहेगा। मिल गया ना सब, मिल गया ना, ये जो भी है देख लो आप, यहाँ पे जो भी है सेम होना चाहिए सब। सभी क्लियर हो आप लोग, देख लिए, कर लिए। फोटो खींच लिया, बढ़िया किया चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं नेक्स्ट आगे जाऊं, इसके आगे जाऊं अब।
ठीक है, तो अब ये ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है। ओके, मतलब अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हम लोग स्टार्टिंग में क्या किए थे, प्राइस में जो कॉन्सेप्ट समझे थे, कौन सा कॉन्सेप्ट समझे थे बताओ जरा कोई, स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में जो प्राइस का कॉन्सेप्ट समझे थे। स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट समझे थे, एन पैटर्न नहीं बोलते यार उसको, इसको लिख लो आप, इसको पहले लिख लो। ठीक है, अच्छा नॉर्मल फिबो, हाँ नॉर्मल फिबो सही है, सही है। 23 ट्रेंडी मार्केट, 38% हायर हाई, 50% डबल टॉप और 61% हायर हाई इफ ब्रेक डाउन ट्रेंड चेंज एंड ट्रेंड अप। ठीक है, देख लो ये नॉर्मल फिबो का जो हम लोग का काम हुआ था, फिबो का, ठीक है, नॉर्मल फिबो का, तो ये लिख लो आप, ये नॉर्मल फिबो का सेटअप है, बस यही सेटअप है। ठीक है, ओमकार मदाने जी, सही है, आप इसको लिख लो जो जिनको पता नहीं है। ठीक है, अब में हम लोग आते हैं कौन सा, इसमें जैसे हम लोगों ने बात किया था, देखो इसको इन पैटर्न नहीं कहते हैं, इट्स कॉल्ड रिदम ऑफ प्राइस। ठीक है, हाँ हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, ओमकार मदानी जी सही है। हाँ देखो 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 ध्यान से देखना, इसको एन पैटर्न नहीं बोलते, ये इसको बोलते हैं द रिदम ऑफ प्राइस। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां प्राइस ओपन होता है, ये प्राइस का फ्रेश हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, प्राइस इसी तरीके से वर्क करता है, फिर ऐसे जाएगा, 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 गिरना होगा फिर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। ठीक है, तो अब जब यहां पे है, ये हायर हाई बना, हायर लो बना, नहीं सॉरी लोअर लोअर हाई बना, ये लोअर हाई है। ठीक है, ये हायर लो है, ये लोअर हाई है, फिर क्योंकि इसके ऊपर गया नहीं, ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर लो बन गया, फिर ये लोअर हाई बना, फिर ये लोअर लो बन गया, तो अब यहां से हायर हाई गया, ये लोअर लो आया, तो ये प्राइस का कॉन्सेप्ट है। ओके, अभी ध्यान से देखना है यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूं, जैसे ये ऊपर गया और ये नीचे आया, अब आप लोग पूछ रहे थे ना भाई एक बात बताओ, यहां से हम लोग कितना ऊपर का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, वो कुछ टूल्स वगैरह होता है कि नहीं, तो ये एक टूल है जहां से आप देख सकते हो कि प्राइस यहां से कितना ऊपर जा सकते हैं और कहां तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं प्राइस के बनने से पहले। एडवांस है, काफी एडवांस है, उससे भी ज्यादा एडवांस है ये। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे, यहां से लेके ये गया और यहां से जब नीचे आया तो आपको पता ही है हाई हाई लगाने वाला है, तो अभी ये कहां तक लगाने वाला है वो ये फिब एक्सटेंशन, जो फिब बेस्ड, जो ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है वो बता देगा। जैसे मान लो ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस यहां से ऐसे आया और ऐसे गिरा, मतलब ये लो बना, फ्रेश लो, ये लोअर हाई। अब आप क्या करोगे, जब प्राइस यहां पे है तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे फिब जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, यहां से लेके इसको ऐसे क्रिएट करके इसको ऐसे लेके जा सकते हो, तो इसका जो एक्चुअल टारगेट बन रहा है यहां तक बन रहा है, ये रहा, ये 2.72, 2.42, 261, ये इसका टारगेट पॉइंट है। बहुत ज्यादा आएगा तो यहीं तक आ सकता है, एंड फर्स्ट टारगेट रहता है हमेशा 1.2 का, ये रहा, समझ में आ रहा है। और इसका बेस्ट जो एंट्री होता है हमेशा रहता है ये वाले जोन के नीचे, बेस्ट एंट्री पॉइंट है, या सबसे बेस्ट जो होता है जहां स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लगता, ये वाला 0.76 का, इसका एंट्री होता है यहाँ पे, और यही ये जो 0.6 होता है इसके ऊपर स्टॉप लॉस होता है, ये इस बेस पे ट्रेड होता है, मतलब ये टूल के बेस पे आप ट्रेड कर पाओगे। जैसे ये यहाँ पे ये इसका लो बना है, जब भी इसको ब्रेक करेगा यहाँ पे आपका बेस्ट एंट्री होगा, ये रहा यहाँ पे बेस्ट एंट्री जो ब्रेक किया, एंड इसका जो स्टॉप लॉस होता है इसके ऊपर होगा हमेशा, एंड इसका जो टारगेट पॉइंट होगा यहां तक आप रख सकते हो, एंड यहां तक भी आप रख सकते हो। ठीक है, अब जहां भी मिले, अब देखो यहां तक ये वाला जोन तक आया है, यहाँ पे ये इसका टारगेट पॉइंट, मतलब यहां से भी देखोगे तो 1:6 एंड थोड़ा 1:2 के आसपास भी जा सकते हो, तो 1:2 तो डेफिनेटली मिल जाता है, फिर भी आप इस वाले जोन तक भी देख सकते हो। ठीक है, तो वो आप ट्रेंड बेस्ड, अब मान लो ये तो आगे से तो ये ट्रेंड बनते हुए आ रहा है ना, अगर इसी को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, रुक जाओ दिखाता हूं, इसको मैं थोड़ा सा आराम से देखना चीजों को, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा लोचा नहीं है।
जैसे एकदम से ये गिरा और ये लोअर हाई बना, ठीक है, तो हम लोग अगर यहीं से लेके ये वाले जोन से लेके ऐसे आए और ऐसे बना, तो हम लोग का यहाँ पे देखो एग्जैक्ट जो चीज मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, ये वाले सिस्टम से मिल रहा है। अब अगर यहीं से अगर हम चीज देखते हैं, जो कि आ रहा है क्या, ये वाला लो को जब ब्रेक कर रहा है, ये रहा, ये वाले लो को जब भी ये ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे देखो एक रिट्रेसमेंट भी बना। तो जब भी ये ब्रेक कर रहा है तो हमारा जो क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस का प्राइस होता है, वो ये वाला जोन का होता है हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड देन यहाँ से जो फर्स्ट टारगेट ये रहा एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा, बड़ा टारगेट रहता है वो, समझ रहे हो, कुछ ऐसा टारगेट रहता है। तो अब डिपेंड करता है आप किस तरीके से ट्रेड करोगे। ये वाला सिस्टम कुछ इस तरीके से है, ठीक है, आप इसको इस तरीके से मैच कर सकते हो और इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। ये ज्यादातर आपको जो सबसे हाई इफेंसिव ट्रेड होता है, जो जहां पे सबसे ज्यादा एक्यूरेसी रहेगा कि वो आपके फेवर में जाएगा, वो ये बता देगा, ठीक है। समझ में आया? एकदम सिंपल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। आप पहले सेटिंग कर लेना और इसको ऐसे करना। ये डाउन ट्रेंड का बात किया हूं मैंने। अब ये अगर सेम अप ट्रेंड का बात करूं तो अप ट्रेंड का भी सेम है। मतलब अगर मैं अप ट्रेंड में हूं, ठीक है सर, एक दो जगह सेम है। मतलब मान लो अगर मैं अप ट्रेंड में हूं, ठीक है, ध्यान से पहले उसको खोजना पड़ेगा। मैंने इसीलिए ये पहले नहीं बताया आप लोगों को, क्योंकि ये चीज अगर नहीं पता है आपको, ये प्राइस का नेचर नहीं पता, एक्यूमुलेशंस नहीं पता, साइकोलॉजी नहीं पता, आप सबको अगर भूल जाओगे और सिर्फ इस पे ध्यान दोगे, इसका रिजल्ट जीरो आएगा, बिल्कुल जीरो रिजल्ट आएगा, कोई काम का नहीं है फिर। क्या बोलो, समझ रहे हो? कल तक जो भी हम लोगों ने क्लास किया, अगर उसमें से एक भी चीज आप नहीं किए, एक भी चीज को अगर आप हटा दिए, साइकोलॉजी, रिवेंज, ये सब अगर एक भी चीज को हटा दिए, अभी जो मैंने इसके पहले जो भी साइकोलॉजी पे बात किया, एक भी चीज हटिए, इसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो आएगा, एक भी परसेंट नहीं आएगा इसका रिजल्ट। समझ में आ रहा है? वो इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे ये निकला है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल उसका ये 5% काम करेगा। समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है? आप कोई सा भी मार्केट में यूज कर सकते हो इसको, कोई सा भी मार्केट में यूज कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए ट्रेंड क्या बोल रहा है। देखो ये यहां से लेके ये ऊपर गया, ये दिख रहा है, ये ऊपर गया। बहुत कोई देखोगे क्या क्या करोगे, यहाँ पे आके ये वाला ट्रेंड पकड़ लोगे कि ये भाई यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से ले लेते हैं। मत करना है ऐसा, ठीक है। एक्चुअल में जो हो रहा है उसको पहले समझना कि आखिरकार ये जो ट्रेंड है, देखो यहां से लेके ये ट्रेंड है एंड देन यहाँ पे है, समझ में आ रहा है, ये वाला ट्रेंड आ रहा है। तो अगर हम इसको देख रहे हैं यहां से लेके जा रहे हैं ये वाला लेवल पे एंड इसको जा रहा है, तो देखो ये ब्रेक नहीं कर पाया, ये वाला लेवल को इसने ब्रेक नहीं कर पाया। तो जब भी ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, दैट मीन आपको ये समझ जाना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट का ट्रेंड डाउन, और ये एक्यूमुलेशन जोन है, दिख रहा है, ये एक्यूमुलेशन जोन है। अब आपका जो ट्रेंड, ये जो आप काम करोगे, अब यहाँ पे काम नहीं करोगे, अब आप काम करोगे सीधा डाउन ट्रेंड में। ये इसको लोगे यहाँ पे, ये यहां से लेके ये वाला जोन पे काम करोगे। तो जब भी देखोगे इसका ब्रेकडाउन हो रहा है ये वाला एरिया का, ये रहा, तो आपका यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये रहा, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे ये वाला एरिया का, तो आप यहाँ पे जब भी ये ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। ये रहा इसका एग्जीक्यूशन और ये इसका स्टॉप लॉस, ये वाला एरिया, मतलब इसके ऊपर बफर देके हमेशा स्टॉप लॉस रहेगा 0.61 के, और इसका पहला टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट ये वाला रहेगा। आप यहाँ तक भी जा सकते हो, ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं आएगा। जहां पे भी जाओगे यहीं तक इसका टारगेट ही आएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला इसका टारगेट ये पूरा फुलफिल कंप्लीट किया। तो ये इस तरीके से काम करता है, बस आपको समझना है। अब यही चीज अप ट्रेंड में काम करोगे तो अप ट्रेंड में कैसे करोगे, आपको देखना है अप ट्रेंड कहां कर रहा है। यहाँ पे अगर आप अप ट्रेंड में जाते हो ना, देखो यहाँ पे अप ट्रेंड, इसको गायब कहाँ हो गया, हेलो, हाँ आ गया ये देखो यहाँ पे देखो, ये रहा, ये एक ट्रेंड आया है, देखो ये रहा। पहले चीजों को समझना है आपको। ये यहाँ पे गया, ये तो मैं 5 मिनट्स में देख रहा हूँ, ये आया, ये आया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। इसको ब्रेकआउट दिया, ये रहा, इसका ब्रेकआउट बना, ये रहा, ठीक है, ब्रेकआउट बना ना। तो जब भी ये ब्रेकआउट दिया, आपका जो स्टॉप लॉस जाता है हमेशा इसके नीचे जाएगा, ये इसका नीचे जाएगा, ये रहा, ये इसका स्टॉप लॉस होगा। और पहला जो टारगेट होगा हमेशा ये वाला टारगेट होगा। कहाँ गया, ये रहा, ये पहला टारगेट हमेशा ये वाला होगा, ठीक है, पहला हमेशा यही वाला होगा। अगर नीचे मिल गया तो समझ जाना आप थोड़ा सा लेट हो, या समझ जाना आप थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस के साथ अब कुछ उपाय नहीं है, पहला टारगेट यही होगा। इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर अगेन हम लोग ये वाला टारगेट पे काम कर सकते हैं, ये रहा। बट ये अगर ब्रेकआउट नहीं देता तो प्रॉब्लम है। तो यहां तक मार्केट को एक बार आना चाहिए, देखो यहां तक मार्केट आ गया, ये रहा, ठीक है, यहां तक मार्केट को एक बार आना चाहिए होता है, तो ये आ जाए, ये आपका स्टॉप लॉस रहता है हमेशा। मगर मैं बहुत इजी है, इसको ज्यादा क्रिटिकल मत करो, बहुत आराम से हो जाओ, एकदम आराम हो जाओ, ठीक है।
ओके, तो ये समझ में आ गया ना यार, फिर निफ्टी में आ गया। ये समझ में आया कि वो पहले बताओ, ये जो चीज है इसको समझ पाए हो कि नहीं, वो बताओ। निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ो, बात की बात है। सबसे पहले ये बताओ तो शुरुआत से लेके अभी तक जो भी मैं साइकोलॉजिकली बात की हूं, किन किन को ऐसा लगा है कि ये सब बकवास है? सच सच बताओ मुझे, पहला बताओ जी, किन किन को ऐसा लगा है जो भी साइकोलॉजिकली बात किया हो, सच में बताना कि ये सब कोई काम का नहीं है मेरा। सच सच बताना, सच सच बताओ। काम का जिनको लगा है वो नहीं, वो आराम से बैठो, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तब तो ठीक है, तब तो मैं सही सोच रहा हूँ, तब तो सभी को लग रहा है कि हाँ चलो काम हो रहा है। तो जब तक आप उसको पहले स्थान पे नहीं रखते हो तब तक ये सब कोई काम का नहीं है। आप अगर रिवेंज भूल जाओगे, आप अगर अपना जो भी यहाँ पे हम लोग साइकोलॉजी का वो सारा चीज अगर आप भूल जा रहे हो, कॉन्सेप्ट्स भूल जा रहे हो, अपना किस तरीके से हम लॉर्ड्स यूज करेंगे, कैसा हमारा माइंडसेट होना चाहिए, हम इमोशंस के बेस पे कैसे ट्रेड ले रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कैसे ट्रेड ले रहे हैं, वो अगर उसमें से कोई भी एक चीज छूट गया ना, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले वो सारा चीज बता रहा हूँ, अभी ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, अभी और एक दो चीज बताऊंगा, वो कल मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, वो मैं आप लोगों को प्रीमियम के चार्ट में बता दूंगा, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा जो हाई एक्यूरेसी होता है उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी इसको आप समझो, इसको सही से समझ लो, एंड देन हम लोग एक काम करेंगे। यहाँ पे जो अभी मैं बताया आप लोगों को, इस वाले लेवल पे ना एक चीज हम लोग देखेंगे कि जब मार्केट में ये वाला जोन बन रहा है, मतलब ये जो एक्यूमुलेशंस बन रहा है और ये मैनिपुलेशंस बन रहा है, इसके बेस पे ये काम कर सकते हैं कि नहीं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले आप ये बताओ आप लोग कि इसको यूज करना किस तरीके से करने का है, ये आप समझ गए ना? आप लोग समझ गए ना किस तरीके से यूज करने का है? तो ट्रैप को कंफर्मेशन कहां से मिलेगा, कल ही बता दिया मैंने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बाकी जिनको समझ में नहीं आया, एक दो कोई को वो वीडियो देख लेना, वीडियो मिल जाएगा, फिर अगेन देख लीजिएगा, मिल जाएगा। ओके, पता नहीं कहाँ पे सोए हुए रहते हो, ये वीडियो मिल जाएगा, डोंट वरी, वीडियो में सारा देख लेंगे। इतना इजी चीज अगर आपको टूल समझ में नहीं आ रहा है, साइकोलॉजी कहाँ से समझ में आएगा, तो और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, तो आपके लिए ट्रेड भी बहुत मुश्किल से क्रिएट होगा। मतलब उसके लिए आपको अगर देखो, अगर मेरी बताई हुई बात, मुझे अपने प्रैक्टिस पे भरोसा है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अगर मेरी बताई हुई बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको अभिमान या ईगो वाला मत समझना, ये मेरा गर्व है। तो मुझे पता है मेरा प्रैक्टिस किस लेवल का, और मैं किस तरीके से ट्रेड किया और किस हद तक मैं टूटा हूं। ठीक है, तो मैं उसके बेस पे बोल रहा हूँ, मेरे कर्म के बेस पे मैं बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप यहाँ पे किसी का भी बात नहीं समझ पाओ, किसी का भी नहीं समझ पाओ, चाहे वो कोई भी हो। अगर मेरी बात समझ में आपको दिक्कत हो रहा है, मेरी बातें या मेरे जो भी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं या समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें दिक्कत हो रहा है, इस लेवल में ट्रेडिंग के फील्ड में किसी का बात आपको समझ में नहीं आएगी, किसी को भी नहीं पता पाओगे। मैं तो फिर भी आप लोगों को एक एक चीज को पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ, वहां तो वो भी नहीं बता। खैर, तो ये सारा चीज है। ओके, अब ये जो होता है ना, देखो ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा, आप लोग वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या किया, ये जो एक्यूमुलेशंस है, ध्यान से समझना, बहुत कुछ नहीं है, हम लोग सारा चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा चीज है उसको हम देखते हैं। ये जो मतलब यहाँ से जो ट्रैप करता है, जिसको मैंने मैनिपुलेट कहा, ये जो मैनिपुलेशन करता है, ये जो मैनिपुलेशन कर रहा है ना, चीजों को पहले समझना। आप ना एक चीज को पकड़ना कि आप पूरी प्राइस के बेस पे काम करना चाहते हो, मतलब प्योर, जिसको प्योर प्राइस एक्शंस कहते हैं, यहां पे भी अंडरस्टैंडिंग आता है। प्योर प्राइस एक्शंस पे काम करना चाहते हो, या आप कोई टूल पे काम करना चाहते हो। ठीक है, क्या बोलना समझ लो, आप प्योर प्राइस एक्शंस पे काम करना चाहते हो, या कोई टूल्स पे काम करना चाहते हो, या कोई स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहते हो।
आप अगर सोचोगे कि आपका प्रैक्टिस नहीं है और आप इसको कॉम्बिनेशन पे लेके आ जाओगे, प्योर प्राइस एक्शंस में आप अगर टूल इस्तेमाल करने लग जाओगे, वहां आप खिचड़ी पका दोगे। क्योंकि जब तक आप, अगर आप प्योर प्राइस एक्शंस में, तो पूरी प्राइस एक्शंस में कम से कम 1 से 2 साल आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, फिर आप कुछ कंबाइन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग पकड़ नहीं पाएगा, खिचड़ी मचा देगा। मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले एक 7 साल का बच्चा का बात एग्जाम्पल दिया था, याद है कि नहीं वो बताओ? 7 साल के बच्चे का एक एग्जाम्पल दिया था, याद है? तो अभी हम 7 साल के बच्चे हैं, पहले उसको ट्रेन देना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसको सशक्त बनाना पड़ेगा ताकि वो 10 केजी का बाल्टी उठा के लेके जा सके। मैं आपको चीजें तो बता दे रहा हूं, लेकिन आप अगर इसको दोनों को, तीनों को मैच करके किए, फंस जाओगे आप। क्या बोलो, समझ रहे हो? मतलब आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स दिख रहा है, आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहा है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पे राउंड नंबर है, दिख रहा है आप लोगों को? 42,200, ये देखो यहाँ पे राउंड नंबर है 42,00, यहाँ पे ये गया। आप इसको ना 42,200 पे आप इसको लेके आ सकते हो। आ गया इसका, ये रहा 42,200 आ गया एकदम। ये राउंड नंबर है, जैसे निफ्टी में राउंड नंबर होता है, ये बहुत खतरनाक काम करता है। 44,300 आप यहाँ पे लेके आए। स्कैल्पिंग का बात कर रहा हूं, ये सब स्ट्रेटेजीज है, ठीक है? ध्यान से देखना। अभी देखो ये राउंड नंबर है, सारा राउंड नंबर है, ठीक है? आपको राउंड नंबर में बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आ गया, देखो सब राउंड नंबर है यहाँ पे, ठीक है? अभी इसमें देखना किस तरीके से वर्क होता है। ये टूल्स के साथ मैं स्ट्रेटेजीज का बात कर रहा हूं, ठीक है? प्राइस का मामला और साइकोलॉजी का मामला खत्म है, इसमें और कुछ नहीं है। अब ये सब आप खुद से सब बना सकते हो जब आप प्राइस में उतर जाओगे, ठीक है? 800 देखो यहाँ पे होगा 74600। अब आप लोग मेरे को एक चीज बताना, आप में से कौन कौन क्रिएटिव हो, मतलब कोई भी चीज में, कोई भी फील्ड में थोड़ा क्रिएटिविटी करना चाहते हैं? तो थोड़ा चलो इसको देखते हैं, इसको क्रिएटिविटी अपना, इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी लेके आते हैं। अगर आप हो तो आप जो भी मैंने प्राइस बताया उसमें आप अपने डिजाइन से कुछ भी मतलब डिजाइन कर सकते हैं अपने तरीके से, अपने माइंड के हिसाब से। उसको क्रिएटिविटी बोल रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, ये सारा स्कैल्पिंग का लेवल है, ठीक है? पहले प्राइस के ट्रेंड को समझना होता है। अब मान लो आप यहाँ पे आप कम, अब जो अब आ रहा हूं मैं कम पे, मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं, ठीक है? कहाँ गया यार? देखो प्राइस कहीं पे भी, उससे को अपने को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बस मान लो प्राइस यहाँ पे, ठीक है? इस वाले जोन पे अभी कहाँ पे है? मेरा कहाँ प्राइस वही जा रहा है। तो बहुत नीचे। मान लो यहाँ पे कहीं पे राउंड नंबर है, इसको अभी फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी रुक जाओ, यहीं पे दिखाते हैं। एक बार पहले मेथड को समझ लो आप, ठीक है? मतलब ये बहुत एडवांस होता है, धीरे धीरे जब आप चीजों को, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ सारा चीज, ठीक है? ये बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का काम होता है। ये सारा चीज आप इसमें भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग में कर सकते हो, ठीक है? 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो आपको पहले ट्रेंड को समझना है और देन उसके बाद टॉप और बॉटम, एंड देन इसको यूज करना है। जब आप देख रहे हो कि ये बॉटम है, ये आया ऊपर, और जब ये वापस आया राउंड नंबर के पास, यहाँ पे समझ जाना इसके नीचे गिरेगा नहीं, ठीक है? आपका टारगेट ये वाला लेवल है। फिर यहाँ से रिटेस्ट किया, इसको ब्रेक किया, फिर समझना ये वाला है, फिर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे मौका नहीं, फिर ऊपर गया, देखो यहाँ पे नीचे आया, इस पे गया, इस पे टेस्ट किया, जब इसको तोड़ा तो आपको ये समझ जाना कि इसको आप रिटेस्ट नहीं करेंगे, ये वाला जोन है। अब यहाँ से सीधा अपने राउंड नंबर तक मिल जाएगा। अब यहाँ पे कैंडल्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं, कैंडल्स। अच्छा, आप लोगों को बेरिश कैंडल्स पता है ना? बेरिश कैंडल्स मैंने 743 में भी बता दिया। बेरिश कैंडल्स वगैरह पता है ना? बुलिश, बेरिश, ये बहुत ज्यादा वर्क करता है ये सब में, लेकिन बहुत फास्ट होता है। जब तक आप चीजों को समझोगे तब तक ये चला जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नीडेड है यहाँ पे, ठीक है? ध्यान से देखो, ये वाला चीज देख रहे हो आप, ये सब सारा चीज देख रहे हो, ये यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, देन इसका ब्रेकआउट मारा है। अभी देखो एक चीज ये समझ में आ रहा है, दूसरा चीज ये बॉटम वाला है। तो आपको यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखाना है। आप, मैंने आपको एक सिस्टम बता दिया, ये आपका क्रिएटिविटी है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे बैलेंस बना सकते हैं, मतलब अपना प्रॉफिट जमा सकते हैं, ठीक है?
आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट जमा सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप इसी तरीके से जैसे मैं बोला आप ट्रेड करोगे प्रॉफिटेबल हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। मैंने आपको एक मेथड दिया है, मैंने आपको रास्ता बता दिया कि ये रास्ता आप चलोगे कैसे, वो आपका आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप किस तरीके से यूज करोगे। अब यहाँ पे बहुत कोई यूज करता है एक क्या बोलते हैं इंडिकेटर है जो कि है, अब यहाँ पे इंडिकेटर ये रहा जो कि ये में है, ठीक है, EMEA। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ओके। यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि होगा आपका, इसमें एक होगा क्या, एक 25 का होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। एक होगा यहाँ पे 7 का, मैं जो यूज करता हूँ, क्योंकि आप अपने अपने तरीके से भी डिजाइन कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि 25-7 यूज करोगे। आजा भाई, हाँ चला जा रहा है, घूमने जा रहा है, नेटवर्क है ना। हाँ अभी आया, 25 वाला है, 7 वाला कहाँ है। चल रहा है ना। हाँ आ गया, देखो ये रहा। ये आपको क्या क्या करेगा, जब भी ये जो देख रहे हो ना, मैंने ये 7 वाला फॉर्म दिया है और ये ब्लैक वाला जो 25 है, मतलब जब भी एक ऐसे ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देके जब ये 7 वाला कैंडल्स के साथ चलने लग जाएगा और ये जो 25 है कैंडल्स के नीचे चलने लग जाएगा, समझ जाना प्राइस जो अप ट्रेंड में। तो ये जब भी इस तरीके से इसको टेस्ट करने आए, और देखो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया है, ये बुलिश कैंडल है, देख रहे हो ये बुलिश कैंडल है और ये राउंड नंबर के पास में, तो ये इसका स्टॉप लॉस होता है। मतलब ये 25 का जो है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक भी आप अपने राउंड नंबर तक देख सकते हो, या यहाँ से 1:2 तक का प्रोग्राम कर सकते हो। अगर राउंड नंबर के बेस पे चलना है तो यहाँ से राउंड नंबर इसको तोड़ दिया तो यहाँ तक देख सकते हो। पकड़ में आ रहा है, ये सब मेथड है। मतलब आप एक फीड एक्सटेंशन है, एक ये राउंड नंबर है, एक ये में है, ये सब आप यूज करके अपने तरीके से सारा चीज डिजाइन कर सकते हो। बट उसके पहले आपको उस सारे जगह पे सशक्त होना पड़ेगा। जो अभी इसके पहले जो मैंने 3 क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत खतरनाक चीज है, उसको हल्के में मत लेना। मैं बार बार बता रहा हूँ, वो अगर नहीं बना पाए ये सब कोई काम का नहीं। अगर आप कल ही आओगे बोलोगे मैं इसमें ट्रेड करने वाला हूँ, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नहीं हो पाएगा। अब ये जो मैं ये में दिया हूं, सब जगह मैं इसी ईएमए पे काम करता हूँ, फॉरेक्स में भी और क्या बोलते हैं बीटीसी मतलब क्रिप्टो में भी। निफ्टी और इसमें सेम है, क्योंकि मैंने 743 में आप लोगों को बता दिया, 18 और 9 का था, और एक शायद 25 और कुछ था ऐसे मैं बता दिया हूँ वहां पे। बट वो मेरा डिजाइन किया हुआ है। अब जरूरी नहीं कि आप इसी पे काम करो, आप अपने तरीके से भी डिजाइन कर सकते हो इसको। जरूरी नहीं कि 25 ही हो, यहाँ पे आप कर सकते हो। मान लो थोड़ा सा और इसको जांचना है तो आप इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हो। मान लो आप यहाँ पे इसके 32 की है, ठीक है, और इसको आप कर दिए 12, तो थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा और परफेक्शन मिलेगा। मतलब थोड़ा सा उसका जो स्टॉप लॉस का एरिया होता है, थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्रिटिकलिटी उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब फास्ट नहीं, थोड़ा आराम से कर सकते हो। जैसे ये ऊपर गया, यहाँ पे धीरे से ब्रेकआउट दिया, ये नीचे आया, इसको क्रॉस किया, ये ऊपर जा रहा है। अभी देखो जहां पे प्राइस है, फिर आपको वो ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, राउंड नंबर का एरिया ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझा देगा कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे है प्राइस। ये देखो ब्लैक लाइन ऊपर है, दैट मीन प्राइस डाउन ट्रेंड में। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी ट्रेड, मतलब कोई भी मुझे एक अच्छा बेरिश कैंडल दिख जाता है, तो मैं यहाँ से 1:2 का प्रोग्राम कर सकता हूँ। बस इसको टेस्ट होना चाहिए, ये इसका टेस्टिंग होना चाहिए। यहाँ पे टेस्ट होके देन यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल दिखता है तो मेरा जो प्रोग्राम रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। ये ऊपर गया, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ब्लैक लाइन के ऊपर, और मेरा टारगेट यहाँ से 1:2 तक का है। ये स्कैल्पिंग का मुद्दा बता रहा हूँ मैं बस, ठीक है। ये एक तरीके का स्ट्रेटेजी है जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके से मैं यूज करता हूँ, इस पे काम करता हूँ। क्योंकि जब भी ब्लैक ऊपर है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में, नीचे है तो ऊपर है। शेयर और एक्सपीरियंस और बाइनरी ट्रेडिंग के लिए वो दूसरा चैनल है, उसके लिए क्लास नहीं है, वो चैनल आप ज्वाइन कर लो, उसमें सारा चीज में बताते जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सारा चीज उसमें बताया हुआ है, और जो भी और भी आगे आने वाले टाइम बताते जाऊंगा, ठीक है। ऐसा कुछ बात नहीं है। और सारा खेल क्या है, ट्रैप का ही है। अगर मैं यहाँ पे आऊं तो आपको एक ट्रैप दिखा रहा हूँ, देखो इसको हटाओ। ये सब तो सारा चीज है, टूल्स है जिसको आप यूज कर सकते हो। मैं मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को, दिमाग किस तरीके से आप चीज कर सकते हो, ठीक है। मतलब किस तरीके से आप उसको कर सकते हो, वो सारा चीज आपको यहाँ पे समझ में, मैं मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे
सर एंट्री बता दो क्या इसकी, बताया तो मैं आपको जिस तरीके, बट आप लोग जितेश मिश्रा कितना दिन हुआ है आपका, मैं मेथड बता रहा हूँ, इसको आप सेव करके रखो, अभी अप्लाई करना नहीं है, बहुत हार्ड है ये, एक्सट्रीम हार्ड है, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, 2 इयर्स है, तो फिर भी आप मतलब अगर आप 2 इयर्स से भी हो तो फॉरेक्स में काम करते हो या सिर्फ इंडियन मार्केट में काम करते हो? सर बायडी करना सही रहेगा, इंडियन मार्केट में काम करते हो फिर तो अभी करना ही नहीं, अभी आप इसको निफ्टी में अप्लाई करो, जैसे देखना बैंक निफ्टी में मैं बहुत सारा ऐसा ट्रेड दिया हूँ 1-2 लाइव में, और मैं किया भी हूँ लाइव ट्रेड बहुत सारा, पता है आप देखे हो क्या आप लोग सेम ऐसे में बैंक निफ्टी में 2-4